तो ये एपिसोड फ्रेंड्स 29.2 है और पार्ट 1 आप लोगों को बता रही हूँ मैं इसका। और इससे पहले के भी जो एपिसोड्स हैं उसकी वीडियोस भी डाल चुकी हूँ, आप चैनल पर हैं जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की असलियत जो उनके मन में क्या है और चेहरे पर जैसे दोगलापन थी वो सारी चीज़ें दिखाई दी हैं, चालाकी दिखाई दी हैं। तो इस सारी चीज़ों पर बात करूँगी। यहाँ पर जो है आसिम और शेफ़ाली ज़हरीली वाली, जी हाँ, वो दोनों इस तरह से बैठे हुए होते हैं चिपक के एक दूसरे के साथ। इनफैक्ट बैठे क्या लेटे हुए मैं कहूँगी ये होते हैं। और यहाँ जो है जो टकलू महाराज हैं, पारस छाबड़ा, वो शहनाज से इस बारे में बता रहे होते हैं कि इस तरह से ये बैठे लेटे हुए हैं, तो ये ऐसे कपल लेटते हैं और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। और जो शख्स बाहर है जिसकी बीवी है ये, वो मेरा भाई है, कोई और होता तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो है शहनाज कहती है कि जाओ जाके उससे बोल फिर तुझे अगर दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर टकलू महाराज कहते हैं कि नहीं और मेरे को नहीं बोलना है। तो सना यहाँ पर टकलू से कहती है कि तू घबरा नहीं और मैं जिसके साथ खड़ी रहती हूँ ना तो फिर बस खड़ी रहती हूँ। तो यहाँ ये बात सुनते ही छिपकली जो है वो एकदम से पिनक जाती है। जी हाँ, छिपकली मैडम यानी कि माहिरा बोलती है सना से कि तुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ मैं हूँ और जब बोलना होता है तब तो तू बोलती नहीं है और अब बड़ा बता रही है, बोल रही है, तू अपने काम से काम रख। इस तरह की बात जो है शहनाज से कहती है छिपकली। छिपकली कहती है कि मैं हूँ उसकी दोस्त है उसके साथ। तो यहाँ पर ये बात सुनकर जो है सना और टकलू दोनों हँसते हैं और टकलू जो है वो कहता है कि अ, जो 2 बिल्लियाँ हैं झगड़ रही हैं आपस में और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात सुन के तो एकदम तेवर ही बदल जाते हैं मायरा मैडम के और वो जाकर दूसरी जगह पर बेंच पर जाकर बैठ जाती है। और कहती है टकलू से कि तू पागल है, तू बेकार में ट्रायंगल क्यों बना रहा है। ट्रायंगल बनाने की बात ही नज़र आ रही थी, क्योंकि अगर ट्रायंगल नहीं होता, अगर छिपकली की तरफ से कोई चीज़ नहीं होती टकलू के लिए तो फिर वो इस तरह से पिनक के जाती ही नहीं वहाँ से। उसको मतलब इतनी ज़्यादा जेलसी हो रही थी, इतनी ज़्यादा वो जेलस थी शहनाज से कि शहनाज जो है बिल्कुल बात ही ना करे टकलू से। और वो मतलब सपोर्ट कैसे दिखा रही है। इसको ये लगता था कि शहनाज जो है और टकलू दोनों जो है झगड़ते रहें, आपस में एक साथ कभी ना हो, एक साथ बात ना करें, इस तरह की चीज़ें इसको लगती थी। लेकिन ऊपरी मन से दिखाती थी कि नहीं मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता और तू जा उसके साथ रहे, चाहे ना रहे। ऐसी चीज़ें सामने से कुछ और जो उसके मन में था वो कुछ और ही था। यहाँ पर शहनाज जो है खेसारी से कहती है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को, मेरे से क्या दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर जो है खेसारी बोलता भी है कि ये सब बढ़िया है और तू सबको जो है रुला के और तू खुद हँसेगी। तो ये बात जो है यहाँ पर खेसारी बोलता हुआ दिखाई दिया है। तो आप मुझे यहाँ पर ये ज़रूर बताइएगा कि शहनाज ने जो है जानबूझ के टकलू से बात करी ताकि छिपकली जो है वो नाराज़ हो जाए और छिपकली और टकलू के बीच में झगड़ा हो जाए। जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर सना ने ऐसा किया भी था तो मैं इसको कहूँगी कि बहुत स्मार्ट प्ले किया है शहनाज ने और बहुत ही स्मार्ट प्लेयर दिखी है वो बिग बॉस 13 के अंदर। फिर यहाँ पर सलमान जो है बात करते हैं घर वालों से। यहाँ पर छिपकली के पिंपल के ऊपर बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जाता है और भाऊ से रिलेट होते हैं ये मजाक, क्योंकि भाऊ बताता है कि पिंपल का जो देसी नुस्खा है उसकी जो मम्मी है उन्होंने बताया था, वो बताता है अंडरवेयर वाला कि अंडरवेयर को धोकर उससे फेस को साफ किया जाए तो मतलब पिंपल नहीं रहते। तो यहाँ पर जो है सिद्धार्थ बहुत ही फनी वे में पूछता हुआ दिखाई दिया भाऊ से कि भाऊ अपना अंडरवेयर या किसी और का। तो यहाँ सिड ने बहुत अच्छे से भाव की ले ली थी और सब जो है फिर हंसते भी हैं इस बात पे। आगे जो है सलमान फिर यहाँ पर बात करते हैं हिमांशी खुराना मैडम, जी हाँ, आई लाइक इट गर्ल से। उससे उसका सॉन्ग गवाया जाता है और सलमान कहते हैं कि मुझे ये सॉन्ग अच्छा लगा। तो इस पर जो है लाइक इट गर्ल कहती है कि सर वो जो सॉन्ग है वो दूसरा था, मतलब कि जो सॉन्ग अच्छा नहीं लगा था शहनाज को वो दूसरा है। तो सलमान कहते हैं कि वो वाला गाओ। तो फिर
वो वाला गाने के लिए बहाना बनाती हुई दिखाई दी है आई लाइक इट गर्ल की सर। और वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है अभी तो। और मैं इतना मतलब कंट्रोवर्सी के बाद उसको सुना ही नहीं यार। खुद के गाने को आपको सुनना पड़ेगा याद रखने के लिए। अगर आपने खुद वो गाना बनाया है, खुद गाया है, तो फिर उसको जाहिर सी बात है याद तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर बहाने बनाती हुई दिखाई दी आई लाइक इट। और कहती है कि सर मैं भूल गई वो गाना। तो इस तरह का बहाना इसने इस वजह से बनाया था कि अगर वो गाना वो गाएगी और फिर उसको यहाँ पर वो किसी को पसंद नहीं आया तो और ज़्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि उसको भी ये चीज़ कहीं न कहीं पता थी कि सॉन्ग जो है इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। और ऐसे में नेशनल टेलीविज़न के ऊपर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बेइज्जती हो जाएगी आई लाइक इट गर्ल की। इस वजह से वो खुद को इससे बचाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी है। लेकिन शहनाज़ भी हमारी फिर कम थोड़ी ना थी। शहनाज़ ने जैसे ही उसने बोला कि मैं भूल गई हूँ, तुरंत उसको याद दिलाया आई लाइक इट गा के कि ये वाला सॉन्ग था। यहाँ पे सलमान जो है जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहा था, क्योंकि वो चाहता ही था कि शहनाज़ और हिमांशी की जो ये कंट्रोवर्सी वाली बात है ये सामने आए और शहनाज़ भी इस पर खुल के रिएक्ट करे। और वैसे यहाँ पर शहनाज़ सलमान को भी तगड़े से जवाब देती हुई दिखाई दी है। जिस तरह से सलमान बार बार शहनाज और हिमांशी की जो कंट्रोवर्सी है उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसको टॉपिक बनाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही शहनाज भी यहाँ पर बोलती है कि सर, जब आई लाइक इट बोलती है, बताती है कि आई लाइक इट वाला सॉन्ग था हिमांशी को, तो उस टाइम बोलती है शहनाज सलमान से कि जैसे सर आप जो है माचिस लगा रहे का काम कर रहे हैं, वैसे ही मैं भी माचिस लगा रही हूँ। तो मुझे शहनाज़ का ये बेबाकपन बहुत अच्छा लगा कि उसने खुलकर जो है जवाब दिया यहाँ पर भी, चाहे वो हिमांशी हो या फिर सलमान, सबको ही। फिर उसके बाद सलमान यहाँ पर लाइक इट गर्ल से बोलता है कि आप किसकी तरह लगते हो। तो यहाँ जो है ये मैडम बोलती हैं कि सर, सब कहते हैं कि ऐश्वर्या राय। और ये जैसे ही बोलती है वैसे ही सारे जो घर वाले हैं वो हंसने लगते हैं। शहनाज भी इतनी खुलकर हंसती हुई दिखाई देती है। और फिर से शहनाज तुरंत बोलती है कि हाँ, लेकिन जो है वो कैटरीना कैफ जो है ज़्यादा सुंदर है। तो यहाँ जो है सलमान कहते हैं कि हाँ, रियल वाली। तो हिमांशी मैडम जो है वो अपने आप को ऐश्वर्या राय कह रही थी, क्योंकि शहनाज अपने आप को पंजाब की कैटरीना कैफ बुलवाती थी। तो इस वजह से यहाँ पर हिमांशी मैडम ने खुद को बोला ऐश्वर्या राय। मुझे तो कहीं से वो ऐश्वर्या राय नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर शहनाज ने भी उसकी टांग खूब अच्छे तरीके से खींची। तो इस बीच जो है हिमांशी का डर नज़र आया कि उसके सॉन्ग की वजह से उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उसने अपने डर को यहाँ पर एक्सप्रेस किया और सॉन्ग नहीं गाया। माहिरा के अंदर की जो जेलसी शहनाज को लेकर वो भी नज़र आई। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।